friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. How to make biology stronger? तो बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट किस तरह से बनाना है? आपको पता है कि 360 मार्क्स की बायोलॉजी आपको आनी है। 360 में से 360 लेने के लिए आपका ये सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन टोटल अगर आप 700 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं तो बायोलॉजी में फुल मार्क्स आना बहुत ज़रूरी है और उसे स्ट्रॉन्गर किस तरह से बनाना है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। इसके लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना होगा, टाइम टेबल पे फोकस करना होगा, उसे प्लान ही नहीं करना है, उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, उसको फॉलो करना है। हाउ टू प्लान टाइम टेबल एंड वर्क ऑन टाइम टेबल, इसके ऊपर मेरी एक वीडियो ऑलरेडी है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया है। अपने टाइम टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। 3 घंटे आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री को देने हैं, उसमें थ्योरी भी करनी है, न्यूमेरिकल पार्ट भी करना है और फॉर्मूले को लर्न भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर एक ही बार में पढ़ लेना है, बहुत लॉन्ग चैप्टर्स हैं, आपको टॉपिक वाइज चलना होगा। टॉपिक वाइज रीड करें और फिर उसके अंडर जितने क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करें, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए अपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते चले जाएं। नोट्स बनाएं, जहां भी ज़रूरत है फॉर्मूले की एक सेपरेट कॉपी हो आपके पास, प्रॉपर सीरीज में आपके फॉर्मूले लिखे हुए होने चाहिए, नोट्स आपके हैंड रिटन होने चाहिए। सेशन 2 आपका बायो पे फोकस्ड होना चाहिए क्योंकि बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आप बॉटनी का पार्ट कर रहे हो तो बॉटनी का पार्ट करते चले जाएं, अगर आप ज़ूलॉजी का पार्ट कर रहे हो तो ज़ूलॉजी का पार्ट करते चले जाएं। थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों को साथ साथ लेके चलना है। सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स लेनी है, एक होनी चाहिए आपकी एनसीईआरटी। मेरी हर वीडियो में आप देखोगे कि मैं एनसीईआरटी के ऊपर बहुत स्ट्रेस दे रही हूँ। एनसीईआरटी क्यों करनी है? क्योंकि नीट एग्जाम के क्वेश्चंस टोटली एनसीईआरटी से ही फ्रेम्ड होते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाएंगे, आपको लगेगा कि शायद ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन अगर आपने थॉरोली स्टडी किया हुआ है उस क्वेश्चन का आंसर आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। सो फोकस ऑन एनसीईआरटी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपके हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। हाथ से एक बार कुछ भी लिखा जाए वो हमेशा याद रहता है। मैं बार बार कह रही हूँ कि एनसीईआरटी को रीड करना है। तो एनसीईआरटी को किस तरह से रीड करना है? फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक आपको रीड करना है। 11th की एनसीईआरटी एज वेल एज 12th की एनसीईआरटी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाना है। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई छोटे छोटे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है या रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, उनको आपने छोटी छोटी स्लिप्स के ऊपर लिख के टैग कर देना है। बोर्ड एग्ज़ाम की भी तैयारी साथ में रखनी है, तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़रूरी है। उस थ्योरेटिकल पार्ट के लिए नोट्स बहुत ज़रूरी हैं। जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया है उस पूरे टॉपिक को एक ही सिटिंग में कंप्लीट करना है और उसके साथ के जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल पाते हैं आपने उनको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सॉल्व करना है। नीट एग्जाम की तैयारी के साथ साथ बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है, सो थ्योरेटिकल पार्ट को मिस नहीं करना है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के टाइम पे आपके हैंड रिटन नोट्स ही काम आने वाले हैं, सो नोट्स साइमल्टेनियसली बनाते जाएं और अपनी बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग बनाते जाएं। कैसे आपने बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग बनानी है? आपके कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, आपको कोई भी डाउट्स नहीं होने चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। वेल लेबल्ड डायग्राम्स को बाय हार्ट लर्न कर लें, डायग्राम्स को खुद से बनाएं, उनकी लेबलिंग खुद से करें। एनसीईआरटी में गिवन टेबल्स को अच्छे से लर्न करें, डिफरेंसेस को अच्छे से याद करें, फ्लो चार्ट्स को अपने हाथों से बना के देखें,
जितने भी फ्लो चार्ट्स एनसीईआरटी में गिवन हैं उनको टॉपिक वाइज एक छोटी सी बुकलेट में ड्रॉ करें। जितने भी इम्पॉर्टेंट साइकिल्स हैं वो भी अपनी एक छोटी सी बुकलेट में बनाएं, खुद से ड्रॉ करें, उनकी लेबलिंग खुद से करें। हर चैप्टर का एक माइंड मैप बनाएं। स्टेप बाय स्टेप पता हो कि एक के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है और उसके अंडर क्या क्या चीजें हैं। आपके माइंड में सारी इमेजेस फीड होते चले जाएं। कोई भी सीरीज को याद करने के लिए निमोनिक फ्रेजेस की हेल्प लें। निमोनिक फ्रेजेस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी। आपको उससे काफी हेल्प मिल सकती है। वैसे ही निमोनिक फ्रेजेस आप और भी बना सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के लिए। बायोलॉजी में 360 ऑन 360 लेने के लिए एक सिंपल मूल मंत्र है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेसी आती चली जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ एमसीक्यूज सॉल्व करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। हर वीकेंड पे मैं किसी ना किसी टॉपिक पे मॉक टेस्ट लेके आ रही हूँ, तो मेरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, आपकी बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं सॉल्व हो रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, स्टे कनेक्टेड।